मतलब एक इंसिडेंट मेरे साथ घटता नहीं और उसके बाद जब मैं सोशल मीडिया पर आकर उसके मतलब आप लोगों के सामने शेयर करूं और ये बताऊं कि किस तरीके से दुनिया बिगड़ती जा रही है या कोई अवेयरनेस के लिए मैसेज डालूं, तो लोग मेरे सिर के ऊपर ही चढ़ जाते हैं ये पूछने के लिए कि आपके साथ ही सारे के सारे कांड क्यों होते हैं। तो भाई मुझे नहीं पता कि सारे के सारे कांड मेरे साथ क्यों होते हैं। एक बात बताइए, कभी आप लोगों ने सुना है कि जो 4 दीवारी के अंदर बंदा बंद है उस आदमी का रोड पर किसी के साथ झगड़ा हो गया? नहीं ना। तो वही बात है कि बाहर निकलेंगे तो कांड भी होंगे, बाहर निकलेंगे तो दुनिया का जो असली चेहरा है वो देखने को मिलेगा। अब कल की घटना पर आधारित मैं आपको लोगों को एक बात बताती हूँ कि जब हम लोग जा रहे थे, चलो पानी छलक गया था, ठीक है, और वही बात है कि इतनी तो सिविक सेंस हमारे अंदर है कि अगर मान लीजिए साथ में कोई बाइक वाला जा रहा है तो हम लोग स्लो कर ले, और वही चीज हमने करी। अगर हल्का सा छलक कर पानी अंदर चला गया तो ऑफ कोर्स बात है आपकी शर्ट भी गिल्ली होगी, आपकी पैंट भी गिल्ली होगी। उसके बाद जब आप हमारे सामने आके खड़े होगे तो उसके बाद ना तो आपकी पैंट गिल्ली ना आपकी शर्ट गिल्ली, पानी डालने का आपने एलिगेशन लगा दिया, चलो जी लगा दिया। उसके बाद जब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तो रुकवाने की कोशिश करी, तो मेरे भाई ने, मैंने चिरू से पूछा, मैंने कहा भाई कुछ बात हुई है क्या, मतलब तूने कोई मिस्टेक करी है क्या? देन ही सेड कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, अगर होता तो तुम साथ बैठी हो, तुम्हें पता होता। मैंने कहा बात तो तेरी बिल्कुल सही है। तो उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा आगे जाके ब्रेक लगाया, साइड से यूं मतलब करके मेरे भाई ने खड़े ब्रेक लगाए गाड़ी के। उसके बाद मैंने कहा चिनू भगा ले, ये लोग है ना मतलब पी रखा है शायद, इन लोगों ने ड्रिंक वगैरह की हुई है, कोई फायदा नहीं है। और हम लोग लिटरली बहुत ज्यादा लेट हो रखे थे, हमने भगाई है 100 पे 110 पे, ठीक है, हम लोग भगाते रहे। आफ्टर 15 मिनट्स मैंने देखा कि पीछे कोई गाड़ी नहीं आ रही। उसके बाद मैंने इसको कहा, मैंने कहा चलो ठीक है तुम पेट्रोल पंप पे लगा लो और वहां पर एक बार हम लोग फ्रेश हो लेते हैं। तो जैसे ही पेट्रोल पंप पे लगाई तभी के तभी गाड़ी सामने से आ गई। अब वो लोग बात करने के लिए नहीं आ रहे थे भाई साहब, वो लोग मारने के लिए आ रहे थे। और उसके अंदर आप ये बोल रहे हो ना कि तुम्हारी गलती है, हमने अपनी गलती मान ली। उन लोगों को क्या कि जो लोग बिंडे डंडे निकाल के हमारे ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं, ऐसी सिचुएशन के अंदर मैं क्या करती? और आप लोगों को लिटरली लगता है कि उनके ऊपर पानी डल गया, वो हमारी माफी को माफी मानने की बजाय वो हमसे बात करते, वो सीधा डंडों के साथ वार करते। इतनी ज्यादा भरी हुई थी। और एक बात कह दूं मैं, मतलब बुरा मत मानना इस बात को लेकर, गांव में रहते हो तुम लोग, गांव से थोड़ा सा बाहर निकलते हो, निकलने के बाद ये चौधरगिरी दिखाना शुरू कर देते हो। और भाई सीधी सी बात है, अगर आप बाहर निकल रहे हो ना तो गांव को गांव राम कहा जाता है, जहां पर सीधे तौर पर भाईचारे की बात होती है, जहां पर आस पड़ोस को छोड़ो पूरे गांव वालों को ये पता होता है कि ये किसका बेटा है या फिर ये किसकी बेटी है, ये किसकी बहू है। इतने इतने पल्ले में भी लोग पहचान लेते हैं। उस गांव राम की इज्जत आकर अगर आप बाहर खराब करोगे और कोई मेरे जैसा बंदा आपको मिल गया जो अपनी आवाज को उठाए, चलो ठीक है, जो गलत आप लोगों को लिखना है सो लिखना, आप लिखो, आई डोंट इवन केयर। लेकिन आपको राइट किसने दे दिया आपकी गाड़ी के अंदर बिंडा रखने का? आपकी गाड़ी के अंदर से बिंडा ऐसे आपने निकाला था जैसे आप निकल के मारने के लिए ही आ रहे हो। तो एक बात बताओ, अगर उस टाइम मैं रोक लेती, थोड़ी छोटी सी बात मैं पूछती हूँ आप लोगों से, अगर मैं वहां पे रोक लेती तो क्या ये लोग मेरी बात सुनने को तैयार होते? क्या ये मेरी बात को इतना सा भी तवज्जो देते? क्या ये लोग आकर हम पे वार नहीं करते? और वही बात है कि मौका मिले तो मार दो, बाद में तो समझौते हुआ करे है। आज के हरियाणा के लोग तो इसी बात के अंदर बिलीव करते हैं कि भाई मौका मिले तो मार देते, मेरे भी मार देते, 3-4 भाई के ऊपर ही मार देते, 3-4 हम तो हॉस्पिटल में पड़े हुए मिलते, ठीक है। उसके बाद हम लोग केस करते तो इनको ही भुगतना पड़ता भाई, ठीक है। और गलती हमारी, चलो ठीक है, हो गई, पानी छलक गया, वो हो गया। कई लोग ये कह रहे थे बाइक वाला जा रहा हो इसका मतलब तो उसके ऊपर पानी उछाल दो। भाई इतनी तो सिविक सेंस हमें भी है। और बाइक मतलब आज तक भी कभी आप लोगों ने सुना है कि भाई हमने किसी के ऊपर पानी उछाल दिया या हमने कुछ कर दिया? ऐसा 1% भी आपने नहीं सुना होगा। और दूसरी सिविक सेंस, दूसरी बात, चलो हमारे अंदर तो सेंस थी इस बात की, हमने गाड़ी स्लो कर ली थी, बट आप लोगों की सिविक सेंस कहाँ गई? आपको जब पता है बारिश हो रही है, राम बरस रहा है और इतनी मतलब पानी भरा पड़ा है पूरी सिटी के अंदर, अभी भी मैं गुड़गांव के अंदर जगह जगह पे पानी भरा हुआ है, आराम से हमारी गाड़ी 20-30 के ऊपर चल रही है, तो आपको किसी ने कह दिया कि आप विंडो खोल के चलो, इसका मतलब तो आप तेज गाने चला के विंडो खोल के पूरा हवाइयों में उड़ रहे थे। उसके बाद जैसे ही गाड़ी के अंदर से हल्का सा पानी आके गिर गया, उसके बाद आपका गुस्सा तो लिया दिया ही नहीं जा रहा है। और उसके बाद कई लोग बोल रहे थे कि आपको तो माफी उसी टाइम मांग लेनी चाहिए। भाई कॉमन सेंस है ना मेरे अंदर, यहाँ है, यहाँ घुटनों में नहीं है, जो मैं मतलब ये ना समझ पाऊं कि वो बंदा मुझसे बात करने के लिए आ रहा है या मारने के लिए आ रहा है। तभी करके मैंने सॉरी फील किया, ठीक है।
और मैंने सॉरी इसलिए नहीं फील किया कि गलती हमने की है, मैंने सॉरी इसलिए फील किया क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि अगर इन लोगों ने लड़कों ने हमारे ऊपर वार कर दिया, धाराएं भी लगती, जेल भी जाते, फिर इनके पेरेंट्स के फोन आते कि जी समझौता कर लो, फिर ये अपने रिश्तेदारों के फोन करवाते कि जी समझौता कर लो, फिर किसी एमएलए को पकड़ते, फिर किसी एमपी को पकड़ते, फिर किसी डीएसपी को पकड़ते, किसी को पकड़ते कि जी समझौता करवा दो, समझौता करवा दो। ठीक है, तो वही बात है कि कर्म कांड तो आप कर देते हो, बाद में भुगतना आपकी फैमिली को पड़ता है। साफ सीधी स्पष्ट सी बात है। अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ के ऊपर ये मैं बात बता रही हूँ, इसीलिए अपना गुस्सा अपने तक सीमित रखो। ठीक है, वो तो मैं देर हो रही, वह एक बात और बता देती हूँ आप लोगों को। बात ये है कि अगर गाड़ी में अकेली मैं होती ना, गाड़ी में अकेली मैं होती, मुझसे अगर गलती हो जाती और वो लोग डंडे मारने के लिए आते, डंडे खाती भी सही, डंडे मारती भी सही उनको। बात जहां फैमिली के ऊपर आती है ना, तो वहां पे थोड़ी सी पीछे हट जाती हूँ मैं। अदरवाइज ये मत सोचना कि भाई मतलब मेरे हाथ कट गए हैं या धरती में लगे हुए हैं। ठीक है, अगर तुम मारोगे और मैंने बदले में 8 नहीं मारे ना, मेरे को सब्र नहीं आएगा भाई। ठीक है, तो इसीलिए अपनी जो चीजें हैं अपने तक ही सीमित रखा करो। ये गुस्सा, ये हल्ला मुझे ना तो खाने के लिए देते हो, ठीक है, और ना मैंने आज तक किसी का खाया हुआ जो मेरे ऊपर आके कोई भी दादागिरी झाड़ेगा और मैं उसकी दादागिरी सहन कर लूंगी। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए मैंने वीडियो बना बना के डाली है जो फालतू के मैसेज कर रहे थे कि आपके साथ ये इंसिडेंट क्यों होते हैं, आप ही ये क्यों करते हो, वो करते हो। भाई बाहर घूमते हम लोग, तो इंसिडेंट होने को कुत्ते के साथ इंसिडेंट हो जाए फिर तो हम तो फिर भी इंसान है। ठीक है, जब एक कुत्ते को कोई कुचल के चला गया सेक्टर 14 हिसार के अंदर, तब तो आप लोगों ने हल्ला काट दिया था कि इसको पकड़ना चाहिए, इस ब्रीजा वाले को सबक सिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। यहाँ पे इंसानों के साथ कोई जाती हो जाए तो आपके साथ तो डेली होता रहता है। सोशल मीडिया है, माध्यम है आप लोगों तक एक मैसेज कन्वे करने का कि भाई किस तरीके से चीजें बढ़ती चली जा रही हैं, किस तरीके से लोगों के अंदर जो अग्रेशन है वो बढ़ता चला जा रहा है। इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करो, क्योंकि कल को वही बात है, कोई भी इंसिडेंट तुम गुस्से में कर दोगे, उसके बाद भुगतान आपकी फैमिली को करना पड़ेगा। तो इसीलिए कोई फायदा नहीं है इतना गुस्सा दिखाने का, इतना अग्रेशन दिखाने का। ठीक है, तुम्हारी चौधर, तुम्हारा पैसा तुम्हारा ही है, कोई तुमसे छीन के लेके जा रहा। और उस पैसे की चौधर तब दिखाना जब वो पैसे तुम्हारे खुद के कमाए हुए हो। ठीक है, अपने दादा लाई, अपने पापा लाई गाड़ियां उठा के चल देते हैं, उसके बाद दिखाते हैं कि भाई हम लोग तो क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, तुम्हारे पापा ने, तुम्हारे दादा ने तुम्हें दे रखी है, बट कभी अपने दम के ऊपर कमा के देखना। अक्ल जब आएगी, जब एडी से लेके चोटी तक पसीने आएंगे एक गाड़ी को कमाने के लिए। तो इसीलिए ये अक्कड़ तब दिखाना जब खुद की मेहनत से चीजें की हो, ना कि अपने दादा की और अपने पापा की इज्जत के ऊपर वो करना। बाकी यही मैसेज था, थैंक यू सो मच। और ये मत सोचना कि सौम्या माथुर को जवाब देना नहीं आता, बहुत अच्छे से जवाब देना आता है। ठीक है, जो मेरे अपने हैं, जो मुझे जानते हैं, वो मुझे मानते भी हैं, उनको ये भी पता है कि सौम्या माथुर ऐसी लड़की है, रात के 2 बजे भी याद करोगे ना, किसी भी मान लीजिए समस्या के अंदर है तो सौम्या माथुर खड़ी मिलेगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास्ट के, उठा के देख लेना, जब मैं रात के 10:30, 11 बजे तक भागी हूँ, कोई भी इंसिडेंट मेरे सामने आ जाए तो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को वो करने के लिए, देखने के लिए। एंड प्लीज जो नेगेटिविटी है मेरे प्रति प्लीज निकाल दो। आई एम नॉट लाइक दैट पर्सन यार कि जो कंट्रोवर्सीज में पढ़ूं। कुछ हो गई, शेयर कर दी सोशल मीडिया के माध्यम से, आप चाहते हैं ना करूं, अपने तक सीमित रखूं, तो दैट्स ओके, मैं रख लूंगी। थोड़े दिन पहले की बात है, भिवानी से मेरी एक फ्रेंड जा रही थी उसके अपने भाई के साथ, रात के 1:15 बजे की बात होगी चिनू, 1:15 बजे की बात थी। 5-6 बंदे खूब टल्लू, एकदम टल्लू, और सारे के सारे टीनेजर, 18 to 20, 20 to 21 तक उनकी उम्र हुई। पहले तो गाड़ी के साथ रेस लगाई, आगे जाके ब्रेक मारा, उनकी गाड़ी उसके अंदर ठुक गई, उसके बाद वो लग गए भाई उस लड़की, उसके क्या बोलते हैं, अपनी गाड़ी को उनके आगे रोका। उसके बाद वो ऐसे ही बैठी हुई थी, वो सिस्टर, उस मेरी फ्रेंड ऐसे ही बैठी हुई थी, उसके आगे पहले तो गलपट्टी पकड़ ली। गलपट्टी पकड़ने के बाद उसने कहा भाई क्या है, थोड़ा देख तो ले, भाई लड़की बैठी है, उनको नीचे उतर, तो हमने गाड़ी ठोक दी। इन्होंने पंजा दबा के गाड़ी भगाई, फिर जाके पेट्रोल पंप पे लगाई और उसके बाद मेरे पास कर दिया फोन कि जी ऐसे ऐसे वो हो गया। मैं रात के 1:15 बजे मैं वहां पे गई हूँ पेट्रोल पंप के ऊपर, और जाके उस चीज का मैं समझौता करवा के आई हूँ कि भाई कुछ नहीं रखा इन चीजों के अंदर। हमने 112 के ऊपर कॉल करके पुलिस तक भी बुलाई है, पुलिस आई है, पुलिस ने भी आके समझाया उन लोगों को। और सिर्फ 19-20 साल के बालक, अरे तुम्हारी उम्र स्टार्ट नहीं हुई है, उससे पहले तुमने पर फैलाने शुरू कर दिए। थोड़ा कंट्रोल में रहो भाई, कानून तुम्हें पता नहीं है। जिस टाइम बैठोगे ना जेल के अंदर जाके कोई कर्म कांड करने के बाद, उसके बाद समझ में आएगा कि नहीं करना चाहिए था।
और फिर समझोगे भी नहीं, फिर पता नहीं शायद दिमाग के अंदर ये चीज भर जाएगी कि मैं तो बदला लूंगा, गैंगस्टर बनूंगा, गुंडा बनूंगा। भाई कहना आसान है, लेकिन उन गैंगस्टरों से, उन गुंडों से जाके बैठो जिनका सब कुछ सर्कल होते हुए, लिंक होते हुए भी वो हाथ पे हाथ रख के बैठे ना पुलिस के सामने, युच्चू ही जितना मुंह लेके बैठे रहते हैं कि यार करे तो करे क्या। रियलिटी बता रही हूँ लाइफ की, समझ जाओ, सुधर जाओ, कोई फायदा नहीं रखा इन गुंडागर्दी दिखाने के अंदर। जिंदगी एक बार खराब हो गई ना भाई, खराब ही है, ठीक है। विदेश जाने लायक तुम नहीं रहते, कॉलेज स्कूल में एडमिशन लेने लायक तुम नहीं रहते, बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं फिर। इसीलिए पंगे वंगे लेना बंद करो, कुछ नहीं रखा, शांतिपूर्वक तरीके से रहो, शांतिपूर्वक तरीके से जियो, ठीक है। और वही बात है कि लोग कहते हैं कि इंसिडेंट क्यों होते रहते हैं। मोहित पुनिया वाले इंसिडेंट के अंदर भी देख लिया होगा, लात मारी थी तो जाके केस किया था, ठीक है। और उसके बाद वो गाड़ी वाला इंसिडेंट हुआ, गाड़ी इंपाउंड हो गई थी उसकी, वो भी देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो जो चीजें होती हैं, जो एक्सपीरियंस होता है वो शेयर करती हूँ कि भाई किस वजह से क्या चीजें हो रही हैं और किस तरीके से समाज बदल रहा है। और कुछ मेरा इंटेंशन नहीं होता, ताकि आप लोग भी थोड़ा सा समझ के और संभल के चलें। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। जिसने गलत सोचना है सोचते रहो, आई डोंट इवन केयर, लेकिन जो मेरे लिए पॉजिटिव है उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपको पता है कि आप लोगों की जो सौम्या माथुर है वो कभी भी गलत नहीं हो सकती, ठीक है। और आपको पता भी है मैं कभी गलत के साथ नहीं खड़ी होती, चाहे मुझे कितने पैसे का ऑफर आ रहा हो, चाहे मुझे कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी का ऑफर आ रहा हो, ठीक है। अपना खुद का कर रही हूँ, खुद के दम पे कमा रही हूँ। कोई मुझे आके ये नहीं कर सकता कि भाई सौम्या माथुर का हमने इतना % वहां पे किया था। कोई एहसान किसी का नहीं लिया आज तक, जो बनी हूँ अपने दम के ऊपर बनी हूँ, गर्व करती हूँ इस बात का, ठीक है। और तभी शायद इतनी बड़ी दुनिया का मैंने आगा ले रखा है, अदरवाइज तो किसको क्या फर्क पड़ता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ज्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा नहीं तो।